Good morning, students of class 6. In last two video we had studied chapter number 11, that is modern millennia. So today we will complete the chapter. We had already studied till page number 87, first to second paragraph. Okay, so Trevor said Yogi that the person who was sitting as a beggar was a richest person of the यूरोप. तो उसे बताता है कि जो पर्सन जिसका मैं फोटो बनाया था वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द बेगर ऑफ द यूरोप था, उसका नाम था बैरन हार्सबर्ग. So come to the second paragraph. Baron Herzberg cried Hughie, God heavens, good heavens, I gave him a sovereign and he sank into an armchair in dismay. और जब वो उसे पता चलता है कि that person was the richest person of the Europe, वो उसको झटका लगता है और वो बैठ जाता है चेयर पे, ओके, आर्म चेयर, और वो सोचने लगता है कि what I have done, I have given him a sovereign, मैंने उसे एक कॉइन दिया था. Give him a sovereign, shouted Trevor and he burst into a roar of laughter. उसके बाद ट्रेवर जो उसका फ्रेंड था वो हंसता है कि क्या तुमने उससे ये सॉवरेन दिया था, और दो बहुत ज़ोर से हंसता है. आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, सेड ह्यूगी सल्कली, एंड नॉट हैव लेफ्ट मी मच मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ. तो ट्रेवर बोलता है कि ये एलन बोलता है कि शायद तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि वो अपने फ्रेंड ट्रेवर से बोलता है कि यू मस्ट हैव सेड मी, और कि वो इतना बड़ा आदमी था और मैं फूल बनने से बच जाता. Well, to begin with, Yogi, he said Trevor, it never entered my mind that you went about distributing money in the reckless way. Besides, I did not know whether Hughesburg would like his name mentioned. You know, he was not in a usual course. तो वो बोलता है, ट्रेवर बोलता है कि मुझे नहीं लगा कि तुम ऐसे अपना मनी जो है वो इधर उधर बांटते रहते हो, और मुझे पता नहीं था कि हाउसबर्ग जो है वो उसे अच्छा लगेगा कि उन्हें कि मैं तुम्हें उसका नाम बताऊँ, क्योंकि वो अपने यूजुअल कोर्स में नहीं थे. वॉट अ डफर ही मस्ट थिंक मी, सेड ह्यूगी. तो मुझे वो बिल्कुल पागल समझेगा, डफर समझेगा. नॉट एट ऑल, ही वॉज इन द हाईएस्ट स्पिरिट आफ्टर यू लेफ्ट, कीप चकलिंग टू हिमसेल्फ एंड रबिंग हिज रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर. आई कुड नॉट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू, बट आई सी इट ऑल नाउ. तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे बारे में क्यों इंटरेस्टेड था, इतना तुम्हारे बारे में पूछता था, बट नाउ आई थिंक वाई ही वॉज इंटरेस्टेड इन यू. आई एम अनलक्की, I am an unlucky devil, growled Hughie. The best thing I can do is to go to my bed. My dear Ellen, you must not tell anyone. I should not dare show my face in public. और वो बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ही अनलकी हूँ, अब मैं जाता हूँ अपने बेड में जाकर सो जाता हूँ, मुझे लगता है मैं सबसे अनलकी दुनिया में हूँ. एंड नाउ यू डोंट टेल दिस स्टोरी टू एनीबडी, okay, in public. Nonsense, it reflects your generous spirit, Hughie. Do not run away. Stay and टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक. बोलता है कि नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तो अपने घर पर रहो एंड टॉक विथ लॉरा हाउ मच यू वांट. हाउएवर ह्यूगी would not stop but walked home, feeling unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter. और एलन ट्रेवर था बहुत हंसा था, वो उसको छोड़ता है और अपना वहाँ अपने घर चला जाता है. The next morning as he was at the breakfast, the helper brought a card on which was written Mr. Gustav Nordin on behalf of Baron Horsburg. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने ब्रेकफास्ट पे था, तो एक कार्ड आता है कोई एक आदमी लेके, जिस पे लिखा हुआ था उस कार्ड पे मिस्टर गॉस्टव नॉर्डिन ऑन बिहाफ ऑफ बैरन हॉर्सबर्ग. उसका एक कार्ड आता है जिस पे बैरन हॉर्सबर्ग का नाम लिखा हुआ था और मिस्टर गॉस्टव नॉर्डिन. आई सपोज ही हैज़ कम टू एन अपॉलॉजी फॉर एन अपॉलॉजी, सेड ह्यूगी टू हिमसेल्फ, एंड ही टोल्ड द हेल्पर टू शो द विजिटर्स अप. और उसके बाद हेल्पर को बताता है कि ठीक है, विजिटर्स को दिखाओ मुझे कौन है. एन ओल्ड जेंटलमैन विद गुड स्पेक्टिकल्स एंड ग्रे हेयर केम टू हिज रूम. हैव आई ऑनर टू एड्रेसिंग मिस्टर अर्स्किन, ही सेड. व्हाट डिड ही सेड कि हैव आई द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मिस्टर अर्स्किन, क्या मुझे ऑनर मिलेगा कि मैं अर्स्किन से बात कर सकूँ. ह्यूगी बोर्ड, ह्यूगी जो था वो बहुत मतलब उसे लगता कि पता नहीं मैंने अब क्या किया. ही वॉज, वो झुक जाता है. आई हैव कम फ्रॉम बैरन ह्यूसबर्ग, ही कंटिन्यूड. द बैरन, आई बेग सर, वो बोलता है कि आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉर्सबर्ग. आई बेग सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सिनरेस्ट अपॉलॉजीज, स्टैमर्ड ह्यूगी. द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन विथ अ स्माइल, ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर एंड ही एक्सटेंडेड अ सील्ड इनवलप. तो जो आदमी आया था वो जब बोलता है कि मैं बैरन हॉर्सबर्ग ने मुझे भेजा है,
तो वो रो फिर से बोलने लगा कि सर आई बेग यू सर, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो बैरन हाउसबर्ग है। तो बैरन हाउसबर्ग टोल्ड सेड द ओल्ड मैन जेंटलमैन विथ अ स्माइल, वो हंसता है जो जेंटलमैन आया था, एंड ही सेड दैट बैरन हाउसबर्ग ने मुझे आपके से मिलने को भेजा और एक लेटर दिया है और एक इन्वेलप दिया है। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यू गर्स्किन and Laura Merton from an old beggar, and inside was a check of £10,000. When they were married, Alan Trevor was the best man, and the Baron made a speech at the wedding breakfast. So there was a gift for him. Okay, so there was a gift for Hughie, and in that was a wedding present. जो वेडिंग प्रेजेंट था, और दो स्किन और लॉरा मटन का साथ वेडिंग प्रेजेंट, देयर वाज वेडिंग प्रेजेंट एंड देयर वाज £10,000, check of £10,000, and it was written from an old beggar. Okay, and after that, when they were married, the Hughie Baron gave a speech on his wedding breakfast. Millionaire models, remarked Ellen, are rare enough, but model millionaires are rarer still. So millionaire models are, remarked Ellen. Ellen remarked that millionaire models are rare enough, but model millionaires are rarer still. Okay, children. So he had not thought that जिसने जो उसने सोचा कि he was a poor man, but he was not poor, he was a model millionaire. So this was the story, children, and he was gifted a pounds also, और उसे उसके दिन जो थी वो बदल जाती है. So this was the story, and in next video you will know with the question and answers. So go through the story and find out the answers, find out the write out the hard words, and try to find out the answers also. Okay, till then stay at home and be safe. Thank you.